हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथ में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 11th का है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे चलिएगा देखते हैं। वो कह रहा है एक दंड के सिरे 12 मीटर दूर रखे आधारों पर टिके हैं। चूँकि दंड का भार केंद्र पर केंद्रित होने से दंड में केंद्र पर 3 सेंटीमीटर का झुकाव आ जाता है। झुका हुआ दंड एक परवलयाकार है, केंद्र से कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। वो क्या कहना है, एक अपना दंड है, दंड मान लिया हमने, ये दंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दंड, ये इसमें एक भार दे दिया उन्होंने केंद्र पर। उन्होंने पहले कह दिया केंद्र पे भार दे दिया, तो ये अपना केंद्र हो जाएगा। यहाँ यदि भार देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से यदि हो जाएगा। अगर हम इसका ग्राफ तैयार करें, इसका ग्राफ बनाएं, एक्स अक्ष पे है मान लो ये, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये जो है 12 सेंटीमीटर है, इसके आधे हो जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा कि नहीं, ये 6। इसको अगर हम कुछ भी नाम दे दें, ए बी नाम दे दो। ठीक है, केंद्र है तो इसे सी नाम दे सकते हैं, और ये शीर्ष है तो इसे पी नाम दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, अगर हम बिंदु P के निर्देशांक निकालें, क्या बिंदु P के निर्देशांक निकालें तो क्या आएंगे। यदि हम यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने एक रेखा खींच दी, ये मान लो हमने अपना अक्ष मान लिया है या नियता मान ली है। नियता यानी अक्ष, जो दूरी यहाँ रहेगी वो यहाँ से यहाँ भी सेम ही रहती है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है परवलय में कि यहाँ की जो दूरी रहती है वो यहाँ से यहाँ सेम ही रहती है। तो यदि ये दूरी जो है वो कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर का झुकाव आ जाता है, यहाँ से यहाँ कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का झुकाव आ जाएगा। तो यदि हम इस 6 तक चलें, ये वाला पॉइंट देखें, तो इसे समझना जरूरी है कि यहाँ से यहाँ हम कितनी दूरी चल गए हैं। ये दो दंड है मान लो, यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर की दूरी चली, इस बिंदु पे पहुँचने के लिए 3 चलेंगे, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 6,3, राइट। तो अब हमें मालूम है इसका समीकरण क्या होता है, यहाँ समझ लेंगे अपन। x² = 4a/, ये इसका समीकरण हो जाता है। अब चूँकि ये 12 मीटर दिया है और साला वो सब पूछ रहे हैं वो सेंटीमीटर में, सारा का सारा सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं। तो 12 मीटर है तो 1 मीटर बराबर, अगर हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, राइट, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पे यदि हम बिंदु के निर्देश रखें तो 6 का स्क्वायर = 4a इंटू, अच्छा 3 मीटर को हम इस सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल देंगे तो 3/100 हो जाएगा। यदि इसको सॉल्व कर देंगे तो 36 हो जाएगा, और 100 का गुणा हो जाएगा तो 3600 हो जाएंगे। इधर 4a यानी 12a, 4 × 12 का यदि गुणा दे देंगे तो यहाँ आ जाएंगे अपने, कितने आ जाएंगे, 300 मीटर। ये हमें ए की वैल्यू पता चल गई है। ए की वैल्यू क्या है, 300 मीटर है। अब बात है समझने की कि वो कह रहे हैं केंद्र से, यानी केंद्र से कितनी दूरी पर झुकाव 1 सेंटीमीटर होगा। केंद्र से कितनी दूरी पर झुकाव जो है वो 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। यानी अगर मान लो हम ये 1 है अपना, यहाँ से यहाँ 1 है, ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये पूरी टोटल 3 थी। तो यदि हम इस बिंदु के निर्देशांक देखें, इसके निर्देशांक, तो इसके क्या जाएंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक तो अपन 6 ही तय कर रहे हैं। कितने तय कर रहे हैं, अच्छा। अब इस बिंदु के निकालने हैं तो यदि वो यही पूछ रहे हैं कि इधर से इधर तक, किधर से इधर तक, इधर से इधर तक, ये हम मान लो x मान लेते हैं। क्या मान ली, x, वो तो यहाँ तक के 6, इसके x मान ली हमने, तो इधर x चले अपन, और इस बिंदु पे कितने चलेंगे, 1 माइनस हो जाएगा 3 में से, तो इधर बचेगी 2। तो यदि इस बिंदु के निर्देशांक देखें तो x,2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इस बिंदु के निर्देशांक x,2। अब ये जो मान है अगर हम इसमें रख दें, अपना समीकरण क्या था, x² = 4a/, ठीक है, तो x² = 4a/, की जो वैल्यू है 2 है, तो 4 गुणे a की वैल्यू 300 और बाई की वैल्यू 2। अब ये भी क्या है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर दो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, x² = 24, ठीक है। तो x = अपना क्या आ जाएगा, 2√6, क्या आ जाएगा, 2√6 मीटर। तो हम क्या लिख देंगे इसका उत्तर कि 1 सेंटीमीटर